अटल जी कहा करते थे कि अतिथि उसे कहते हैं जो बिना तिथि बताए टपक पड़े। तो मैं वास्तव में टपका ही हूं, क्योंकि पहले से कोई कार्यक्रम निश्चित तो था नहीं। दादा का मुझे टेलीफोन हुआ, उन्होंने कहा कि आप यहां हैं तो हमारे साथ कुछ समय बांट लीजिए। तो मैंने कहा आदेश करिए, मैं आ जाऊंगा। तो उनके आदेश को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे बड़े भ्राता हैं वो, और मुझे डांटते मुझे एक ही दो लोग हैं जो भारतवर्ष में डांटते हैं। वो डांट लेते हैं, इसलिए उनकी डांट से मुझे डर भी लगता है बहुत। ये मेरा पैतृक स्थान है, अनेक कहानियां यहां से जुड़ी हैं मेरी, और मेरा संयोग है कि मैं आप सबके बीच हूं। मैं शिशु मंदिर में आचार्य यहां और कन्नौज दोनों जगह रहा हूं, और विद्या मंदिर में भी रहा हूं। और जब मैं मंत्री बना था तो अगर मुझे डांटा न गया होता तो सारे आचार्य प्रशिक्षण को ही मैंने बीटीसी के बराबर मान्यता दे दी थी, आदेश जारी हो गया था। लेकिन विद्या भारती के लोगों ने मुझे बुला करके मेरी क्लास ली और अगले दिन मुझे आदेश वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे सारे शिशु मंदिर विद्या मंदिर खाली हो जाएंगे, क्या कर रहे हो ये। लेकिन अगर वो हो गया होता तो मुझे लगता है कि हजारों का जीवन बन गया होता। लेकिन क्यों हुआ पता नहीं। मुझे तो चूंकि मैं अनुशासित सिपाही हूं, और जब मैंने वंदे मातरम अनिवार्य किया उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों में, अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप टीवी देखते हैं तो रोज टीवी पर लोकसभा और राज्यसभा में मेरा नाम लिया गया। टीवी डिबेट्स में भी मेरा नाम लगातार आ रहा था। इकरा हसन या कपिल सिब्बल सारे लोग यही कह रहे थे कि उस समय वंदे मातरम अनिवार्य हुआ था और उस समय उनको हटाया गया था मंत्रिमंडल से। केवल मैंने ये कह दिया था कि मेरी कलम वंदे मातरम आदेश वापस नहीं लेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको बैकडेट में विड्रॉ कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने आप करें। तो उन्हीं ने वापस किया, मैंने नहीं वापस किया। ये जरूर किसका मुझे मूल्य चुकाना पड़ा मंत्रिमंडल से हटकर। लेकिन मंत्रिमंडल से हटने के बाद भी मेरे मन में किसी तरह का भी आज तक कभी विषाद नहीं आया, दुख नहीं हुआ। बल्कि मैं अनुभव करता हूं कि जिन सिद्धांतों को जीवन में मैंने ग्रहण किया है उन सिद्धांतों से मैंने समझौता नहीं किया। लोग छोटी छोटी बातों में समझौता करते हैं, मैंने मंत्रिमंडल के साथ समझौता नहीं किया। मैंने अभी एक पोस्ट लिखी थी कि अगर मैंने मंत्रिमंडल में रहते हुए मंत्रिमंडल को महत्व दिया होता तो वंदे मातरम आदेश को सूली चढ़ा दिया होता। लेकिन मैंने उसे सूली नहीं चढ़ाया, खुद सूली चढ़ने को तैयार हो गया और वंदे मातरम के लिए मैं अपना पद छोड़कर बाहर आया। आज भी मुझे गर्व है उस पर, और शायद जीवन भर रहेगा। मैंने बीबीसी लंदन को जब 4 दिसंबर 1998 को मैंने इंटरव्यू दिया था, वो इंटरव्यू में कहा था मैंने कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, तृतीयवत शिक्षित प्रचारक रहा हूं, और मैंने सिद्धांतों को महत्व दिया है, कभी भी लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। और इसलिए मुझे गर्व है कि स्वतंत्रता से पहले वंदे मातरम पर बलिदान होने वाले अनेक लोग हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब इतिहास लिखा जाएगा वंदे मातरम का, तो मुझे लगता है रवीन्द्र शुक्ला एकमात्र होगा जो उसमें नाम लिखा होगा, बाकी किसी का नाम नहीं होगा। कुल मिलाकर के ये सब जितना भी ये संस्कार है, ये 15 वर्ष की आयु से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, वहां से मुझे प्राप्त हुआ। जीवन का एक लक्ष्य होता है। अभी आपसे पूछें कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आप में से कौन बताएंगे, जरा हाथ उठाइएगा। देखो एक बात और कह दूं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो जीवन में कुछ बन नहीं सकते। जीवन में बनने के लिए आपके मन के अंदर सदैव जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की, क्योंकि अगर जानोगे नहीं कोई चीज, और जानोगे कैसे? अंदर से जिज्ञासा जब होगी तब जानने की प्रक्रिया शुरू होगी। सही बात है ना?
तो कितने लोग हैं ये जानते हैं कि हमारा जीवन मनुष्य का जीवन है। रामचरितमानस की एक चौपाई है, बड़े भाग वाह क्या बात है। इसीलिए बड़े भाग। अच्छा योनियां कितनी है, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। कितनी योनियां हैं इस धरती पर? कितनी योनियां जिसमें जन्म लेना पड़ता है? हाथ उठाओ। है 84 लाख। इसीलिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ इनमें है कि नहीं है? क्यों है बताइए, क्यों है? वो आपके लिए छोड़ते हैं कि आप ही नहीं, एक अभी मैं अध्यापक की भूमिका में, अच्छा। आचार्य की भूमिका में। कोई बताओ ना, कोई बताइए। निसंकोच बोलो, गलत होगा कोई। हाँ कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए। चलिए, एक गीत मेरे लिखा हुआ, मेरी कलम का गीत सारे आचार्यों ने भी गाया होगा, यहां भी सब लोगों ने गाया होगा, जिसकी चर्चा भी की। ये जरूर शब्द अलग अलग थे। संघ का भी गणगीत रहा है वो, विद्या भारती का भी गीत रहा है वो। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। और आपने पढ़ा होगा, उसमें है वही सूरमा इस जग में, लेकिन उसकी जगह थोड़ा परिवर्तन मैंने किया है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो पद चिन्हों पर चलते हैं, जो, और एक श्लोक भी है कि जो महान लोग जिस रास्ते पर चलते हैं वो वही रास्ता अच्छा होता है और उस पर सब लोग चलते हैं। लेकिन ये गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, लाखों लोगों ने, अगर आप ये डालेंगे नेट पर तो लाखों लोगों ने गाया है इसको, अनेक स्वर में गाया गया। संघ का गणगीत आज भी है, आज भी बहुत जगह गाया जाता है। इसमें एक दूसरा बंद है, आहार नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही, इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो काट असत उर के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। एक श्लोक है, आहार निद्रा, अरे आहार निद्रा आप लोग भी पढ़े होंगे, भय मैथुन च समान एतत पशवी नराणाम। ये सारी प्रक्रियाएं ये जानवरों के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, लेकिन हमको उन पशुओं से अलग करने वाला तत्व कौन सा है? कौन बता सकता है? जरा हाथ उठाओ। ऐसा क्या चीज है जो मनुष्यों में पशुओं से अलग है? खड़े होके बताओ, कोई बता सकते हैं ना? बेटा मैंने, हाँ शाबाश। जरा पहले तो ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। आप लोग इतने बैठे हैं, हिम्मत नहीं कर रहे। बैठिए। और कोई जो मन में आए बताओ। बताओ बताओ बताओ। जानने की इच्छा। बैठिए, बहुत अच्छा। और कोई बताइए। बुद्धि। बैठिए। और ये बहनों को क्या हो गया? सांप सूंघ गया क्या? अरे क्यों बेइज्जती करा रही हो? बोलो ना। हाँ नम्रता। शाबाश, बोलो। हाँ नम्रता। बैठो। एक अलग चीज है, उसी श्लोक में आगे कहा गया, ज्ञानेन एकम अधिकम। जो पशु है उसके अंदर विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो ऐसे ही बहता रहता है, ऐसे ही करता है अपनी, उसके स्वभाव में जो शामिल है वो स्वभाव में उसी हिसाब से उसका चरित्र है। लेकिन मनुष्य बड़े भाग, जो मैंने पहले कहा, जाने कितने सुकृत्य किए हैं, जाने कितने अच्छे काम किए होंगे, तब जाकर के हमें मनुष्य की योनि मिली। यहां कोई जैन है क्या? जैन परिवार से कोई बच्चे हैं क्या? नहीं। जैनिज्म में एक सिद्धांत है कि
देवता भी, जैसे सुर दुर्लभ शब्द आया ना, सुर माने देवता, दुर्लभ माने वो भी तरसते हैं, काहे के लिए? मनुष्य योनि पाने के लिए। तो जो जैनिज्म है, जैन दर्शन है, उसमें है कि अगर देवता जो है वो सीधे मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए। कौन बताएगा? हाथ उठा के बताओ। पुरुषार्थ चतुष्टय, कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? हाथ उठाओ, कौन बताएगा? तो विद्या मंदिर के बच्चों को तो आना चाहिए भाई। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है? बोलो बोलो। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बैठो। क्या नाम है बेटा? बैठो। 4 पुरुषार्थ मनुष्य के हैं। पहला पुरुषार्थ क्या है? दूसरा पुरुषार्थ क्या है? तीसरा पुरुषार्थ क्या है? और चौथा? ये 4 पुरुषार्थ बताए गए। तो हमारी यात्रा जो मनुष्य की है वो कहां तक जाती है? कहां तक? मोक्ष तक। तो मोक्ष तक यात्रा करने के लिए सबसे पहले जो आप नींव बनाओगे, वो नींव काहे की होगी? जोर से बोलो। बात धर्म की, ये धर्म की नींव बनानी पड़ेगी। धर्म की नींव पर खड़े होकर के अगर हम अपने जीवन का महल बनाएंगे तो फिर पैसा जो कमाएंगे, दूसरा जो पुरुषार्थ है अर्थ, वो कभी भी अनैतिक नहीं होगा। अनैतिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि धर्म के धरातल पर खड़े हैं आप। तो पैसा कमाते समय भी वो धर्म बीच में रहेगा और आप नैतिक पैसा कमाएंगे, नीति से पैसा कमाएंगे, लूट मार से पैसा नहीं कमाएंगे। ठीक है ना? वो पैसा कमाना भी पुरुषार्थ है, लेकिन पैसा नैतिक होना चाहिए, अनैतिक नहीं। फिर इसके बाद जो गृहस्थ जीवन में जाकर के भोग करना है, उसके लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन भोग करते समय भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या ध्यान रखने की आवश्यकता? तो हमारे ऋषियों ने कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम। ये जो जितनी भी दुनिया आप देख रहे हो, ये ईश्वर का ही दूसरा प्रतिरूप है। और इसमें तुलसी ने भी कहा, ईश्वर अंश, जोर से, और आगे, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये हमारे सब जो दुनिया में हम देख रहे हैं, ये सब ईश्वर का ही अंश है, ये सब ईश्वर है। और इसीलिए हमारे वैदिक वांग्मय में कहा गया कि आत्मा ये परमात्मा का अंश है। आपके अंदर भी आत्मा है, इनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी आत्मा है, प्राणी मात्र के अंदर आत्मा है। वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। तो जब परमात्मा का अंश है तो अर्थात जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। ठीक है ना? और इसी में से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम भी वही हो। तो कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। इसके आगे का ध्यान रखने की आवश्यकता है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, करना क्या है? तो जो पैसा आपने धर्म के धरातल पर खड़े होकर के कमाया, वो आपको अपने जीवन में उसका तेन त्यक्तेन भुंजीता, त्याग पूर्वक उपभोग करना है। उसको कभी भी अपना नहीं मानना। अपना क्यों नहीं मानना? क्योंकि यही नहीं लेके आए हम। कभी कभी लोग कहते हैं कि आखिर विद्वान लोग बहुत सारे बोलते हैं, तो कहते हैं हम कुछ लेके नहीं आए, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। अच्छा, तो कि खाली हाथ आए हैं क्या? बोलो, खाली हाथ आए हैं क्या? क्यों नहीं आए बताओ? जब ये कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाओगे, तो क्यों नहीं सही है? ये गलत है कि सही है? गलत कैसे है, कोई बताएगा? जरा खड़े हो, गलत क्यों है? बताओ क्यों गलत है?
गलत तो है। ये खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाए। हाँ शाबाश तिवारी हैं। ये ठीक नहीं। चलो मैं इसको जवाब देता हूं। अच्छा अमेरिका जाते हो या कोई भी अमेरिका जाए, रूस जाए, चीन जाए, तो अपना वाला रुपया चलेगा क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट कराना पड़ेगा। अमेरिका जाओगे डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। जिस देश में जाओगे उस देश में रुपया कन्वर्ट कराना पड़ेगा कि नहीं? आपकी संपत्ति उससे पैसा होगा तो वही तो खर्च कर सकते हो। परमात्मा के यहां भी ये नहीं चलता, वहां के भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। वो अच्छा बताओ, एक ही समय में एक बच्चा पैदा होता है। अब जैसे इस समय हम बोल रहे हैं, अभी जाने कितने बच्चे पैदा हो रहे होंगे पूरे देश भर में, विश्व भर में। तो कोई तो अंबानी क्या पैदा होता है और कोई गटर में पैदा होता है। ये क्या है? नक्षत्र वही, तिथि वही, घड़ी वही, और उसकी जो राशि है वो भी वही, लेकिन इसके बाद भी एक गटर में पैदा होता है, अनाथ पैदा होता है, सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है, और एक तुरंत चांदी की क्या सोने की चम्मच लेके पैदा होता है। ये क्या है? कभी विचार किया क्या? ये आपके कर्मों का फल है। अगर आप पर कर्जा है तो गटर में जाओगे, आप गलत काम करके जाओगे तो। और अगर आप बहुत अच्छे कर्म किए आपने तो आप अंबानी क्या जाएंगे, टाटा क्या जाएंगे, बिरला क्या जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये आपके कर्मों का जो प्रतिफल है उसका भार लेके आपको जाना है। खाली हाथ नहीं आए हैं। खाली हाथ आते तो सब एक ही जगह पैदा होते, एक जैसी उनकी परिस्थितियां होती। खाली हाथ नहीं आए आप, या तो अच्छाई लेकर साथ आए हैं या बुराई लेकर साथ आए हैं, या दोनों का समन्वय लेके आए। कुछ तो लेके आए, तभी तो परिस्थितियां अलग अलग हैं। यही आपके छिबरा मऊ में जाने कितने लोग होंगे जहां बच्चे पैदा हुए तो पता चला कि उनके सोने की चम्मच पहले से उनके मुंह में है। अब कोई बेचारा जो है उसे ढंग से रोटी नहीं मिल रही। ये पूर्व जन्म, आपके इस जन्म के जो भी कर्म हैं उन कर्म का प्रतिफलन आपको अगले जन्म भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए तुलसी ने कहा कर्म प्रधान। हाँ कर्म प्रधान, जैसा जो काम करेगा उसे वही मिलेगा। एक श्लोक और है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति। बताइए ना, आप लोग तो मालूम होगा, कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। केवल सोच लो ऐसा हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं। केवल मनोरथ कर लेने से, सोच लेने से, इच्छा कर लेने से कोई भी काम नहीं होने वाला। होगा कैसे? उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। श्रम करोगे तो परिणाम आएगा। लेकिन श्रम भी कैसा? जितनी यहां पर ये बैठे हुए हैं ये सब स्वतंत्र आत्माएं हैं। अब जब स्वतंत्र आत्माएं हैं, आत्मा तो कभी मरती नहीं, अजर है, अमर है, अविनाशी है। मरता तो ये शरीर है, मरता है ना। अच्छा ये बताइए, शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? कौन बता सकता? हाथ उठाओ, बताओ, नाम बताओ पहले अपना। बता दिया करो। जल अग्नि आकाश वायु। और जल अग्नि आकाश वायु 4 हुए। अच्छा चलो बहुत नजदीक पहुंच गई। तुलसी की एक चौपाई है, किसको मालूम है? एक मिनट, तुलसी की चौपाई किसको याद है? क्षिति जल पावक गगन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बैठो बैठो, अब समझ गई। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 4 चीजों से मिलकर ये शरीर बना है। 5 चीजों से मिलकर, मैंने 5 का नाम लिया। 5 चीजों से मिलकर शरीर मिला है। और जैसे ही हम मरते हैं तो इस शरीर में ये 5 चीजें जो हैं जिससे ये शरीर बना है, ये उसमें किसमें मिल जाएगा?
जो जिसका है उसमें चला जाएगा। ठीक है ना। इस शरीर में जो 5 तत्व हैं, ये पांचों तत्वों के साथ मिलकर के, ठीक है ना, जैसे, तो क्या हो जाएगा? वो आत्मा स्वतंत्र रही कि नहीं रही? वो तो नहीं मरी। उसने क्या किया? इस मकान को छोड़ा, दूसरे मकान में चली गई। यही तो होता है ना, ट्रांसफर हो जाती है, तुरंत चली जाती है वहां दूसरी जगह। और वो जाती कैसे? वही हाथ में लेके क्या गया, क्या कर्म है उसके पास कितना बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस का तात्पर्य अच्छे कर्मों से। ये डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। विषय बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं संक्षेप करने की कोशिश। आनंद आ रहा है कि नहीं? अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक बार ताली बजाओ अगर अच्छा लग रहा है। तो हमारा लक्ष्य है क्या? मैंने बताया था ना, 4 पुरुषार्थ हैं, 4 में अंतिम लक्ष्य क्या है? ये मोक्ष क्या है? कौन बताएगा? मोक्ष क्या है? 2 तरह से मोक्ष को परिभाषित किया हमारे विद्वान ने। हाँ बताओ, बता रहे हो क्या? मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति। बैठो। इसमें 2 तरह से हमारे शास्त्रों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। सामान्य रूप से ये मानते हैं कि आवागमन से मुक्ति मिल जाना, लेकिन जब काफी गहन अध्ययन करते हैं जब हम, तो मालूम पड़ता है यही पर्याप्त नहीं है। इसका और भी तरीका है। जब हम अपनी कामनाओं से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं बचती, हम जो काम भी करते हैं वो भी निष्काम भाव से करते हैं। निष्काम भाव यानी हम कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा के कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं। उसके परिणाम क्या होंगे इसकी चिंता हमें नहीं। प्रभु को समर्पित करते, इदम नमम, ये मेरा नहीं है कुछ भी, मैं जो कर रहा हूं वो प्रभु ही हमसे करा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर परमात्मा आपको ये अच्छा शरीर ना देता तो आप जो कर रहे हो कर पाते? तो इस बात कृपा किसकी है? पहले तो मनुष्य बनाया, ऊपर से बेचारा जो है पूरा सही शरीर दिया। कई लोग तो ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, पता चला उनको कैसा शरीर है। बचपन में भी किस तरह के लोग पैदा होते हैं, तो आपके अच्छे कर्म रहे होंगे, ठीक है ना। तो वो जो आप करते हो सब एक जैसा नहीं कर सकते, और कभी इसको विचार भी नहीं करना चाहिए कि अगर ये 99% मार्क्स ला रहे हैं तो हमें भी 99% मार्क्स ना, कतई मत सोचो। आप तो निष्काम कर्म करो, पूरी ईमानदारी से अध्ययन करो, पूरी ईमानदारी से अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन मन के अंदर किसी तरह का भी तनाव नहीं होना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। और अगर ये तनाव मन के अंदर नहीं है, अरे परमात्मा ने हमको भेजा है, इसलिए वो परमात्मा ही चिंता कर रहा है। हाँ, हमें मनुष्य बनाया है और इसलिए कि कर्म करने के लिए भेजा है उसने, आराम करने के लिए नहीं भेजा। पता चला 11 बज गए, मम्मी चिल्ला रही हैं, क्या हो गया? अरे मम्मी आज तो सोने दो, आज तो इतवार है। अब बताओ, जब आप 11 बजे तक सोओगे तो परिणाम क्या होगा? बताइए ना, कर्म आपका ऐसा ही हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसा हो गया। तो एक वाक्य मैंने पढ़ा था बहुत बचपन में, असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। अगर हम किसी भी सफलता के लिए मन से केवल हम प्रयत्न करें, परिणाम की चिंता न करें। इसीलिए गीता में कहा गया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो। जैसे आप परीक्षा देते हो ना, अभी जैसे हाई स्कूल इंटर की परीक्षा आएगी और आप लिखो उसमें, और इसके बाद अपेक्षा ये हो कि कॉपी हम ही जांचेंगे। अब पता चला कि एग्जामिनर के पास गया और एग्जामिनर के पास जाके और आपने लिखा ही नहीं सही और उसने नंबर बहुत कम दिए, तो आप 2 लोगों को सोगे। मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था,
लेकिन क्या बताएं, एग्जामिनर ने सब चौपट कर दिया, या पता नहीं क्या हो गया, भगवान मुझसे रूठा है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन हम जो चाहते वो होता ही नहीं। बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात बताओ, और फिर हम क्या करते हैं, वो घंटियां हिलाते हैं, वो भी बंद कर देते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं, बाबा बिल्कुल पूजा नहीं करेंगे तुम्हारी। होता है कि नहीं? क्यों होता है ना, कई बार होता है, भगवान तो हमारे साथ ही नहीं। अच्छा एक उदाहरण देता हूं, आप परीक्षा देने गए और आपको कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम भगवान को चीट कैसे करते? देखिए मजेदार बात, ऐसे ही भगवान के साथ हमारा व्यवहार है जो हम बताने जा रहे। हम गए परीक्षा देने और हमें कुछ आ नहीं रहा पेपर में। हमने लिखा, हे एग्जामिनर महोदय, आप कृपा निधान हो, करुणा की खान हो, आप महान हो, आपसे महान दुनिया में कोई नहीं है। और लिखते लिखते 5 कापियां भर दी और इसके बाद लिखा, हे एग्जामिनर महोदय, आपकी इतनी स्तुति की है, कृपा करके इतने नंबर दे देना। अगर वो देता है एग्जामिनर तो बेईमान है कि ईमानदार है? बताओ, बेईमान है, गलत करता है ना। अच्छा भगवान से ऐसे ही तो हम सोचते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। मूर्ख भी हैं, खल भी हैं, कामी हैं, फिर भी भगवान कृपा करे। हम अपेक्षा करते हैं कि नहीं करते? ऐसे थोड़ी करता है वो। फिर एक गया, उसके जेब में 2 लाख रुपए पड़े। उसने हर एक में अपने, आजकल हाई स्कूल और इंटर की जो परीक्षा होती है उसमें वो निकलते हैं जब, तो उसमें नोट लगे हुए होते। अच्छा कई एग्जामिनर जो हैं वो उसमें नंबर भी दे देते, कई दे देते, अरे इसमें बेचारे को दे देते हैं, चलो 2000 रुपए लगे। अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपके पास 2 लाख रुपए है और 2 लाख रुपए आपने सारी कापियों पर लगा दिए और कहा, हे एग्जामिनर महोदय, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मैंने इसमें लगा दिए हैं, ये ले लेना, और मेरा मोबाइल नंबर ये है, नीचे लिखा है, कुछ और चाहिए हो तो कुछ और ले लेना, लेकिन इतने नंबर दे देना। अगर वो एग्जामिनर नंबर देता है, बेईमान है कि ईमानदार है? अच्छा भगवान से ऐसे ही कर सोचते हो ना, सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना ऐसा ही सोचते हो ना भगवान से। एक और चीज बड़े मजेदार है, मैं बताता हूं, यहाँ बैठे आचार्य लोग ध्यान देंगे मेरी बात को, आप भी बच्चे ध्यान दो। अगर कोई 500,000 रुपए चढ़ा रहा है भगवान के, तो वो कभी भी गुल्लक में नहीं डालेगा। अब ध्यान देना मानसिकता को, वो वहां सामने जो रखी होगी थाली उसमें डालेगा, क्योंकि वो जो पुरोहित है, पुजारी है, वो देख ले कि हमने कितने दिए, ताकि प्रसाद वसाद ठीक ठाक और अपना जलवा हो जाए, हमने इतने दिए। होता है कि नहीं होता है? और अगर 10, 20, 25 रुपए 50 रुपए डाले तो चुपचाप वो गुल्लक में डाल देगा, कोई देख ना पाए। अच्छा ये चीटिंग नहीं है भगवान के साथ? बोलो है कि नहीं? जैसे एक उदाहरण देता हूं और थोड़ा सा मजेदार, हमारे घर में कोई आया या आपके घर में आया और कुछ भी नहीं लाया, मान लीजिए हमारे, अभी मैंने भैया को तो नहीं कहूंगा, लेकिन मान लीजिए ये आए और इनने ये कुछ लेके नहीं आए, इन्होंने कहा शुक्ला जी के लिए तो कुछ लाई नहीं हो। और जब तक हम चाय बनवाने गए तब तक एक बहुत अच्छी पेंटिंग टंगी हुई थी मेरी दीवार पर, वो इन्होंने उतारी, और जैसे ही हम आए वैसे कहा, शुक्ला जी आपके लिए पेंटिंग लेके आया हूं। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें देखूंगा, दीवार देखूंगा, पेंटिंग देखूंगा, बोलो करूंगा ये? और कहीं क्या आदमी है, मेरी पेंटिंग मेरे को दे रहा है। बोलो भगवान के साथ ऐसे ही करते हैं हम कि नहीं? यही व्यवहार है कि नहीं? भगवान ये नहीं चाहता। भगवान क्या चाहता है कि आप जिस लक्ष्य के लिए पैदा हुए हो, जो काम भगवान को करना है, क्या काम भगवान को करना है? तो भगवान घोषणा करता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च, नहीं मालूम है क्या? ये श्लोक तो मालूम होगा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च धर्म संस्थापनार्थाय, यही ना, संभवामि। क्या काम करना है उसे? सज्जन शक्ति का संरक्षण, दुष्टों का विनाश, काय के लिए? धर्म की स्थापना के लिए। जो पहला लक्षण है, जो पहला पुरुषार्थ बताया, धर्म। लेकिन धर्म क्या है ये समझ लो, घंटियां हिलाना धर्म नहीं है। हम एक जगह गए, बोले भाई साहब वो आदमी बड़ा धार्मिक है,
मैंने कहा क्या करता है? बोले पूरे 4 घंटे पूजा करता है। मैंने कहा यार 4 घंटे पूजा करना धर्म अगर होता तो रावण से बड़ा तो कोई धार्मिक नहीं होता, उसे तो मनुष्य तक नहीं मानते हम। वर्षानुवर्ष तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया उसने, उसे आज तक ये हम सब लोग मनुष्य नहीं मानते, राक्षस मान के प्रतिवर्ष बोलो उसको हम जलाते कि नहीं जलाते। तो इसका मतलब धर्म ये नहीं है, राम धर्म है। राम धर्म क्या है? धर्म कैसे हैं? उनको वनवास दिया गया, उसी दिन उनका राज्याभिषेक हो रहा था, पूरा कपड़े पहने हुए आभूषण से लदे हुए वहां कार्यक्रम चल रहा है, गूंज रही आवाजें, मंत्रोच्चार हो रहा है, और थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि मुझे तो वनवास जाना है, और वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, महीने भर के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, कितने वर्ष के लिए है? 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। लेकिन चेहरे पर सिकन नहीं आती, चल देते हैं। सब कहते हैं नहीं मान जाओ, बोले नहीं मेरा धर्म है, मेरे पिता ने वचन दिया है, इसलिए मुझे इसका निर्वाह करना ये धर्म है। अर्थात देखो, मैं और हम यही अंतर है। जो मैं के लिए जीता है उसे जानवर कहते हैं, उसको पशु कहते हैं। जो हम के लिए जीता है वो मनुष्य होता है, वही धर्म है। अर्थात मैं से निकलकर हम की परिधि में अगर हम चले गए तो हमारे सारे काम परिष्कृत हो जाएंगे। इसीलिए धर्म की परिभाषा जब की गई तो धार्यते इत्याहु धर्म, धारणादि इत्याहु धर्म, जो धारण करने योग्य है। क्या धारण करने के योग्य? अच्छाई। धारण करने योग्य क्या है? अब आप क्या कहीं अगर पूरा गंदा एक कपड़ा पड़ा हुआ है उसको पहनोगे क्या? कौन सा पहनोगे? अच्छी चीज पहनोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, साफ सुथरे रहोगे। अच्छाई ये धर्म है और बुराई अधर्म है। बुराई से बचना और अच्छाई को ग्रहण करना ये धर्म है, जो धारण करने योग्य है। और धर्म अनेक प्रकार से परिभाषित होता है, सबका अपना अपना धर्म है। ये सूर्य रोशनी दे रहा है, अगर ये रोशनी देना बंद कर दे, बोलिए तो क्या है? पानी अगर प्यास मिटाना बंद कर दे उसका धर्म है। अग्नि अगर ज्वलनशीलता खत्म कर दे तो आग कहेंगे उसे? पहचान है उसकी, मनुष्य के रूप में हमारा जो धर्म है वो धर्म क्या है? वो धर्म है सर्वे भवन्तु सुखिना। ये हम है कि नहीं? यही हम है, अपने लिए नहीं। किसके लिए? सबके लिए। ये धर्म है, यही सनातन धर्म है। और इसीलिए कहा सिया राम में सब जग करहो प्रणाम। ये सारी सृष्टि, इसको हम सिया राम की तरह मानते हैं। ये हमारा विचार है और इस विचार को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। और ये जब तक जिंदा रहेगा, जिसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन क्यों कहते हैं? देखिए, एक बात और कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। यहां तमाम लोग बैठे हैं, अभी यहां हम प्रश्न करें कि इस देश के अंदर कितने धर्म हैं, तो जरा बताएंगे आप? बताओ, इस देश के अंदर कितने धर्म हैं? हाथ उठाओ ना जल्दी, बोलो बोलो। अच्छा एक एक हाँ बताओ। 8। कौन कौन से? हिंदू धर्म, हाँ मुस्लिम धर्म, हाँ बौद्ध, हाँ। त्रिपिक। बैठो, यही गड़बड़ है। हम सबके दिमाग में भरा हुआ ये धर्म है। धर्म से, धर्म और धर्म का विलोम क्या है? अच्छा बताओ। अच्छा बताओ, धर्म का विलोम अधर्म है। तो एक शब्द आया भारत के अंदर, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म से निरपेक्ष रह करके अधर्मी हो जाएगा आदमी, हो जाएगा ना। और अधर्म, भगवान पैदा होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के समापन के लिए। ये गलत हुआ। दूसरे, ये जो कहा जाता है जितनी उपासना पद्धतियां हैं इनको किसी ने शुरू किया।
किताब कौन सी है ये बता दोगे? इनको नहीं मानोगे तो क्या मुसलमान होगे क्या? बोलो होगे? नहीं होगे। अगर कोई कुरान ना माने, मोहम्मद साहब को ना माने और अल्लाह को ना माने तो क्या वो मुसलमान हो सकता है क्या? अगर कोई बाइबल ना माने, ईसा मसीह को ना माने तो क्या ईसाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। कोई बुद्ध को ना माने, बुद्ध को ना माने, भगवान बुद्ध को ना माने तो क्या वो बौद्ध हो सकता है क्या? कोई गुरु ग्रंथ साहब को ना माने तो क्या वो सिख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई महावीर को ना माने तो जैन हो सकता है क्या? अब इसमें निश्चित है, इसको किसी न किसी ने शुरू किया है, उसकी अवधि है कब शुरू हुआ, और इनको नहीं मानोगे तो आप वो नहीं रह जाओगे। तो जरा हम आपसे पूछते हैं, हिंदू धर्म में एक चीज बता दो कि ये नहीं मानोगे तो आप हिंदू नहीं रह जाओगे। बताओ, नहीं है ना? कोई चीज नहीं। आप भगवान को मानते तो भी हिंदू, नहीं मानते तो भी हिंदू, आस्तिक भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, साकार ब्रह्म का उपासक भी हिंदू, निराकार ब्रह्म का उपासक भी हिंदू। आप पूजा करो ना करो, रोज भगवान को गालियां दो तब भी आप निकाले नहीं जाओगे। और सबको किसी न किसी ने प्रारंभ किया है, कोई न कोई उसका उद्गाता है। लेकिन हिंदू धर्म को कब शुरू हुआ कोई बता सकता है क्या? सबका समय निश्चित है, किसने शुरू किया ये निश्चित है, लेकिन हिंदू धर्म किसने शुरू किया ये बता सकते हो क्या? मैं बता सकता हूं। सृष्टि की जब रचना प्रारंभ हुई, परमात्मा ने कहा एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत सारे हो जाए। उस सृष्टि की रचना के समय भगवान ने जिन नैसर्गिक मूल्यों का धरा पर अवतरण किया, जिसको मानव धर्म कहते हैं, वही सनातन धर्म है। इसलिए सनातन है जिसका आदि नहीं है, जिसको शुरू नहीं किया किसी ने, ये सनातन धर्म है। इसलिए ये धर्म है। बाकी सब उपासना पद्धतियां हैं, वो संप्रदाय हैं, मजहब हैं, पंथ हैं और रिलीजन है। इसका अर्थ धर्म के साथ मत जोड़िए। और देखिए आप, अंतिम बात, जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, आज वो लोग कहते हैं, सिख कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के नहीं हैं, जबकि सबसे ज्यादा बलिदान अगर किसी ने दिया हिंदू धर्म को बचाने के लिए तो सिख पंथ के लोगों ने दिया है। अपनी गर्दनें कटवाई, यार ऐसे चीरे गए, बाकी सब हुआ, खोलते कड़ाह में डाले गए, जिंदा दीवार में चुनवा दिए गए। नाम जानते हो ना? क्या नाम है उनका? गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे, क्या नाम था जो दीवार में चुनवाए गए थे? आप बताइए। आप, उन लोगों ने बलिदान दिया, उसके कारण धर्म बचा। और हम वो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। क्यों? गलती क्या हुई? हमने पंथ, संप्रदाय, मजहब, रिलीजन और धर्म को समानार्थी कर दिया, एक अर्थ बना दिया। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। पूजा करो न करो, केवल मनुष्य बन जाओ। और मनुष्य बनने के लिए उन्होंने एक मीटर दिया। उन्होंने कहा ये मीटर है धृति है, धैर्य, क्षमा, धरती है, क्षमा, दम, अस्तेयम, चोरी न करना, ठीक है ना? धरती है, क्षमा, दमो, अस्तेयम। विद्या, कौन सी विद्या? आप तो जानते हो ना कौन सी विद्या? सा विद्या या मुक्त विद्या, धी विद्या, सत्य और अक्रोध। ये 10 लक्षणों को अपने अंदर धारण करने वाला व्यक्ति मनुष्य बन जाएगा। और मनुष्य बन जाएगा तो सनातन धर्मी हो जाएगा। ये याद रखने की आवश्यकता है। इसलिए अंत में केवल इतना कहता हूं, मनोरभव, मनुष्य बन जाओ और सबकी पीड़ा का एहसास करो। भारत को ऊपर जो संकट आ रहे हैं, इन संकटों को बचाने के लिए, संकटों से भारत को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, देखो सनातन धर्म अगर बचेगा तो दुनिया में मानवता बचेगी। सनातन धर्म नहीं बचेगा तो दुनिया में मानवता नहीं बचेगी। मानवता को बचाने के लिए आप सब भविष्य के निर्माता हो सकते हो, ये विचार करते हुए भारत के भविष्य बनने का प्रयत्न करिए। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।